जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र स्पष्ट करने का नियम। मित्रों, चंद्र स्पष्ट कैसे किया जाता है। मित्रों, चंद्र स्पष्ट करने के कई तरीके बताए गए हैं, कई नियम हैं। उनमें से सबसे सरल तरीका और नियम के आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मित्रों, आप सब जानते हैं कि जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, यहाँ पर पहले हम आपको बता चुके हैं पलात्मक, भयाद और भवोग बनाना और विपलात्मक। मित्रों, अब उसी के आधार पर चंद्र स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चंद्र स्पष्ट के लिए विपलात्मक, भयाद और भवोग पलात्मक लेते हैं। फिर विपलात्मक भयाद में भवोग पलात्मक से भाग देते हैं। जो शेष आए उसमें 60 का गुणा करते हैं। फिर जो गुणनफल आए उसमें फिर से भवोग पलात्मक से भाग देते हैं। अगर उसमें पलात्मक भवोग से भाग नहीं जाए तो फिर से 60 का गुणा करते हैं और फिर पलात्मक भवोग से भाग देते हैं। इसी प्रकार 3 लब्धि निकालते हैं। तीनों को फिर से एक जगह रख लेते हैं। फिर अश्विनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक गिनते हैं। गिनने पर जो संख्या आए उसमें 60 का गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसमें प्रथम लब्धि जोड़ देते हैं। क्रमशः द्वितीय लब्धि, तृतीय लब्धि भी लेते हैं। फिर इन सभी में 2 का गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए फिर सभी में क्रमशः 9 का भाग देते हैं। पहली संख्या में 9 का भाग देने पर जो अगर शेष बचे तो उसमें 60 का गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसमें दूसरी लब्धि जोड़ देते हैं। फिर दूसरी लब्धि में 9 का भाग देते हैं। अगर उसमें जो शेष बचे तो उसमें 60 का गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे तीसरी लब्धि में जोड़ सकते हैं ही 9 का भाग देते हैं। तीसरी लब्धि का शेष छोड़ देते हैं। 9 का भाग देने पर जो प्रथम लब्धि आता है उसमें 30 का भाग देते हैं। 30 का भाग देने पर जो भागफल की संख्या आती है उसमें राशि कहते हैं। जो शेष बचे वही अंश कहलाता है और वही अंश कहलाएगा। अब मित्रों, आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा उदाहरण के साथ। तो मित्रों, आप जैसे कि लेंगे कि उदाहरण में, तो यहाँ पर आपको पहले लेना, आप अपने रफ और कापी में लिख लीजिए भयाद पलात्मक और विपलात्मक भयाद और पलात्मक भवोग। इन दोनों को चंद्र स्पष्ट करने का आप यहाँ पर पीछे देखेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत से मित्रों का कहना हो जाता है कि आपने यह संख्या कहाँ से प्राप्त की। जैसे कि विपलात्मक भयाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,7,050 हुआ। तो मित्रों, आप बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह संख्या कहाँ से आपने प्राप्त की। और पलात्मक भवोग 3,8,9,0 ये कहाँ से संख्या आपने प्राप्त कर ली, कि जो कि आप इसके आधार पर चंद्र स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये मित्रों, इसको आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा जिसे हम विपलात्मक भयाद और पलात्मक भवोग बनाए थे। तो मित्रों, इसी तरह आप देखेंगे पीछे के वीडियो को, आप एक के पीछे एक वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा। मैं तो ये कहूँगा मित्रों कि आप पार्ट 1 से वीडियो देखें तो ताकि आपको कुंडली बनाने में बहुत सरलता प्राप्त हो और आप बना सकें। यहाँ पर जैसे कि नियम हमारा कहता है कि हम भाग देंगे किसमें, विपलात्मक भयाद में पलात्मक भवोग का भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं 12,7,500 में भाग देते हैं कितना, 3,8,9,0 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों मैंने भाग दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने भाग दिया है। तो यहाँ पर 3 बार गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,6,70 आया है। फिर यहाँ पर हम इसमें करते हैं तो 10,800 आता है। और फिर मित्रों इसी तरह हमने 2 बार भाग गया। तो इसी तरह मित्रों इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा, तो मैंने इसमें यहाँ पे 30 और 20 में गुणा किया है। नियम कहता है तो 60 का गुणा करते हैं। यहाँ पर मित्रों हमने 60 का गुणा किया। फिर दोबारा द्वितीय लब्धि प्राप्त करने के लिए फिर मित्रों उसी तरह मैंने गुणा किया है। गुणा करने पर मित्रों आया 18
1200 आया है। फिर मैंने यहाँ पर मित्रों 3890 में क्या किया है, भाग दिया है। मित्रों यहाँ पर मैं भाग देने के बाद यहाँ पर 15560 आया है यहाँ पर। फिर इसके बाद मित्रों जैसे भाग का नियम आप सब जानते हैं उसी तरह मैंने भाग देते गए हैं। और मित्रों यहाँ पर 4 बार, एक बार गया है और दूसरी बार 6 बार गया है दूसरी बार। तो मित्रों यहाँ पर फिर इससे ज़्यादा नहीं आ रहा तो फिर मैंने यहाँ पर 2260 में गुणा किया है। गुणा करने पर मित्रों ये हमें प्राप्त हुआ है 13,5,600। अब मित्रों इसी में से अब फिर हमें तीसरी लब्धि प्राप्त करनी है तो मैं भाग देता हूं। तो भाग फिर 38 और 90 में दिए हैं। तो मित्रों फिर उसी प्रकार भाग गया, 3 बार, एक बार गया और एक दूसरी बार 4 बार में कट जाता है। यहाँ पर मैंने काटा है। फिर यहाँ पर मित्रों शेष छोड़ देते हैं, 3340 आया क्योंकि हमें 3 बार से ज़्यादा लब्धि नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मित्रों मैंने किया है। यहाँ मित्रों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी भाग देकर एक बार चेक कर सकते हैं और अपने रफ कॉपी में लगा सकते हैं किस तरह यहाँ पर हमने किया है। क्योंकि मित्रों यदि मैं ज़्यादा आपको विस्तार से बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी समय बर्बाद जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से बताता जा रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं 3 लब्धि निकालने के बाद जो भी शेष आए वह छोड़ देते हैं। अश्वनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक की गिनती क्रमशः करते हैं। 18 हुआ, इसमें से ज्येष्ठा की संख्या 18 हुई। अब आप देख रहे हैं हाँ मित्रों यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है नक्षत्रों का। तो यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र से गिनते हैं अश्विनी नक्षत्र तक तो संख्या 18 आती है। तो इसलिए मित्रों नियम के आधार पर मैंने यहाँ पर 18 लिया, 18 पे 60 का गुणा किया है तो 1080 आया है। फिर मित्रों क्या कहते हैं उसी अनुसार हमने यहाँ पर प्रथम लब्धि को जोड़ते हैं। प्रथम लब्धि को जोड़ा मित्रों, प्रथम लब्धि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि 32 प्राप्त हुई है तो मैं यहाँ पर जोड़ दिया हूँ। तो जोड़ने पर मित्रों 12 आ चुका है। फिर मित्रों यहाँ पर मैं दूसरी लब्धि लिया हूँ 46 और यहाँ पर मैंने तीसरी लब्धि लिया हूँ कितनी 34। फिर मित्रों इसमें कहता है गुणा करे। फिर मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया और यहाँ पर कहता है 9 का भाग दे। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 9 का भाग दिया है। तो यहाँ पर इसी तरह मित्रों हमने नियम के अनुसार कहते हैं कि 2 का गुणा करना है। तो मित्रों हमने नियम के अनुसार यहाँ पर गुणा करते हैं तो प्रथम लब्धि हमारा जो प्राप्त होता है 11 और 12 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मित्रों हमने 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा करने पर 22-24 हुआ है। यहाँ पर द्वितीय लब्धि 46 था, 46 में मैंने 2 का गुणा किया तो 92 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मित्रों तृतीय लब्धि 34 है, 34 में मैंने गुणा किया है तो 68 प्राप्त हुआ है। ये गुणा करने के बाद मित्रों मेरा नियम कहता है कि 9 का भाग दें। इसमें मैंने 9 का भाग दिया है तो मित्रों मुझे प्राप्त हुआ है 247 भाग देने पर और शेष मित्रों 60 बचता है। और नियम कहता है जो पहली लब्धि का शेष बचे उसमें द्वितीय में जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मित्रों जोड़ दिया है तो 92 में 60 जोड़ा हो तो 152 प्राप्त हुआ है। इसी तरह मित्रों हमें द्वितीय में 16 प्राप्त हुआ है और तीसरी लब्धि में मित्रों हमें 60 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 247, 16 और 60 ये प्राप्त हुआ हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय लब्धि। फिर मित्रों कहता है कि हमें 30 का भाग देना है। तो यहाँ पर हमने प्रथम लब्धि जो है तो 247 में 30 का भाग दिया है तो 8 बार ही करता है, 240 शेष 7 यह अंश हुआ। अब मित्रों अब इसी को हम प्राप्त करते तो यहाँ पर जो हमारा शेष हमने छोड़ा था 8 तो यहाँ पर लेते 8 और 7 और 17 और 0 यह हुआ चंद स्पष्ट। मित्रों जो हमारा यहाँ पर शेष 8 बचा था और द्वितीय लब्धि में जो हमने यहाँ पर प्रथम लब्धि का जो हमारा था इसमें हमने 247 में 30 का भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ। और फिर मित्रों 7 में से 1 जो बचता है तो यहाँ पर हमने 1 जोड़ा तो 16 1 17 हुआ, 60 में 0 होता है। तो यहाँ पर मित्रों मैंने 0 लिख दिया। तो यह मित्रों हमारा क्या प्राप्त हुआ चंद स्पष्ट। नोट यह है मित्रों आपको ध्यान रखना है 9 का भाग 3 जगह देते हैं, जो उसमें से पहली संख्या में 9 का भाग जितने बार जाए उसमें 30 का भाग देते हैं। 30 के भाग जितने बार जाए वही राशि होती है और जो राशि बचे उसे अंश कहते हैं। और जो 9 का भाग देने पर जो द्वितीय तृतीय लब्धि और निकलती है वह कला और विकला कहलाती है।
मित्रों इस प्रकार हमारा चंद्र स्पष्ट होता है। मित्रों आप यदि शुरू से प्रारंभ करेंगे कुंडली निर्माण का तो आप एक ही उदाहरण के आधार पर आप कुंडली बना सकते हैं लास्ट तक। मित्रों अपने से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि हमें कुंडली बनाने का नियम बहुत सरल तरीका। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।